वेलकम ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, इन सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो एपिसोड तैयार किया है। ये उस श्रृंखला की कड़ी है जो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में मौजूद है। मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ, जिन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना है उन्हें लेकर चलता हूँ। उनको लेकर के मैंने प्लेलिस्ट बनाए। शुरुआती प्लेलिस्ट के वीडियोस को आप देख लेंगे तो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हो जाएगा। तो उन बेसिक्स की चर्चा पहले हो चुकी है। हम लोग प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। मैं फिर भी एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आएगा। जहाँ दिक्कत होगी आप इसको दोबारा देखेंगे या फिर प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस को देख लेंगे, इनिशियल वीडियोस, स्पेशली नंबर 1, नंबर 2 वगैरह। आइए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज पूछा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा ये जो है, इसमें साइन और कॉस के बारे में कुछ बात है और स्क्वायर नंबर्स के बारे में भी कुछ बात है। क्या बात है? फॉर एनी एंगल, थोड़ा समझिए, किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा, किसी भी एंगल के लिए ये -1 और +1 के बीच होता है। और यही बात कॉस के लिए भी लागू होती है। कॉस का भी -1 और +1 के बीच होता है, वैल्यूज होते हैं। तो आप जरा देखिए, आप होल स्क्वायर कर दीजिए तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा ये 0 और 1 के बीच होगा। होल स्क्वायर करने पर, होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू होल स्क्वायर करने पर, देखिए यहाँ भी होल स्क्वायर कर दीजिए 1, 1, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है स्क्वायर करने पर। और यही बात यहाँ भी लागू होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 0 और 1 के बीच होता है। माइनस होने का सवाल नहीं, किसी भी वैल्यू के लिए रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव होगा। ये रिलेशन है। इन रिलेशंस का बार बार इस्तेमाल होता है। देखिए, 3 जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये जो 3 बेसिक हैं, इनका बड़ा महत्व है। ये खुद भी बहुत आसानी से निकलते हैं, मैंने वीडियोस में दिखाया है। और इनका इस्तेमाल करके आप ढेर सारे दूसरे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अब तक मैंने जो चर्चा की उस क्वेश्चन के संदर्भ में की और शायद आपको डायरेक्शन समझ में आ गया हो। 2 is taken as common, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा और एक कॉस स्क्वायर थीटा को यहां कर दिया, यहां लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हुआ, प्लस 1 हुआ, और ये 2 × 1 हुआ, ठीक। और कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये जो पूरा वैल्यू है, इसे अगर हम मान लें कि ये x है, तो x का वैल्यू मिनिमम कब होगा? ये तो कांस्टेंट है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, एंड मिनिमम वैल्यू चाहे वो कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा, मिनिमम ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज 0। मिनिमम यानी दिस इज 0, यानी ये क्या हुआ? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम फॉर मिनिमम। समझ गए ना रीजन क्या है? दैट मीन्स 2 is the answer. This is the minimum value.
मैक्सिमम वैल्यू की बात आती इसी में, तो हम लोग बोलते दैट इज 1। कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, और यहाँ 1 रख देते तो 2 + 1 3 होता, यानी आंसर इज 2 इन दिस केस। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इसको 2 पार्ट में लिखते हैं ऐसे। बोलिए ठीक है, आगे बढ़े। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या है? इफ cos x plus cos y is equal to 2, then sin x plus sin y is equal to what? ये सवाल है। तो पहली नज़र में हमारा ध्यान क्या आता है? आप मैथमेटिक्स का दूसरा सेक्शन पढ़े हैं, ये कहाँ से निकलेगा? अरे 2 अननोन्स हैं, 1 इक्वेशन कांट बी डिटरमिन्ड। नॉर्मल रिएक्शन ये होगा कि नहीं? अब कहीं लिख दे x + y = 100, x का वैल्यू बताइए, कैसे बता देंगे? फॉर 2 अननोन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 डिस्टिंक्ट इक्वेशंस इन दीज वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ तो डाटा इनएडिक्वेट नहीं है, और समथिंग रिलेशन आप जानते हैं, इसका मतलब कुछ है, कुछ है। cos x + cos y = 2, कुछ है। क्या है? अभी हमने बात किया था, साइन थीटा यानी साइन x या साइन y, cos x या cos y फॉर एनी x y, देयर वैल्यूज लाई बिटवीन -1 एंड +1। स्क्वायर होने से 0 और 1 के बीच होता है, लेकिन स्क्वायर ना हो, साइन थीटा cos थीटा हो, तो वो -1 +1 के बीच होता है। तो ये 2 कब आएगा? 2 कब आएगा? जब यहां भी 1 हो, यहां भी 1 हो, अदरवाइज तो आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और cos y का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। यही इंडिकेशन है, यही इशारा है। ये जो लिखा हुआ है ना, cos x + cos y = 2, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 1, ये भी 1। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि cos x हो या cos y हो, फॉर एनी वैल्यू दे लाई बिटवीन -1 एंड +1। इसका मतलब कि cos x = 1 एंड cos y = 1। 1 होने का मतलब cos 0 degree, cos 0 degree, that means x = y = 0 degree। 1 कब होता है? 0 के लिए होता है। ऐसा ही कुछ होना था, इसका इशारा मिल चुका था, क्योंकि अगर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन होता तो हम लोग बोलते डेटा इनएडिक्वेट, 2 अननोन्स, 1 इक्वेशन कांट बी डिटरमिन्ड। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, यहाँ अदर रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो हमसे पूछा क्या है? पूछा है sin x + sin y। ओके, sin x + sin y पूछा है, पर इसमें है क्या? sin 0 डिग्री + sin 0 डिग्री, यानी 0 + 0 यानी 0, यानी फर्स्ट इज द आंसर। बोलिए समझे कि नहीं? ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि 10 15 डिग्री = 2 - √3, ये है, हमें निकालना है वैल्यू इनका। तो एक तरफ तो हम sin cos 10 में एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं बनिस्बत cot से cosec के, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि एंगल स्मॉलर हो, <90 डिग्री तो हो ही, स्मॉलर हो। सबसे बड़ी बात है कि हमें दिया क्या है? 10 15 डिग्री = दिया हुआ है, तो हमें 15 में कन्वर्ट करना होगा।
तो यहाँ पर तो tan 15 है ही, तो cot 15 को हमने, cot 75 को हमने कहा 90 माइनस 15, यानी कि tan 15 यानी tan स्क्वायर 15 डिग्री। यहाँ हम लोग 15 को रखना चाहते हैं, 75 को हटाना चाहते हैं, तो tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 15 यानी cot 15 यानी cot स्क्वायर 15 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। ये कैलकुलेशन के लिए पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, इतनी दूर तक हम मन में करते हैं, हमें स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाता है और फिर आगे का काम भी कर लेते हैं और तुरंत सॉल्व कर डालते हैं। एग्ज़ाम हॉल में ये परफॉर्मेंस होता है। यहाँ मुझे समझाना है कि जो चीज़ें की गई कैसे की गई। देखिए क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ये जो रिलेशन है इसे मैंने प्रूव करके दिखाया है पिछले एपिसोड्स में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ये है tan 15 डिग्री, तो दूसरे को भी लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, cot रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए 90 माइनस 15 डिग्री। और उसी तरह से जो सेकंड पार्ट है कि tan 75 डिग्री है, इसे हमने 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री किया और इनटू cot 15 डिग्री ये किया। अभी आप देखिए क्या हो गया, tan थीटा हुआ ना, तो tan स्क्वायर 15 डिग्री हुआ और प्लस यहाँ पर ये cot हो गया ना, तो cot स्क्वायर 15 डिग्री हुआ, इज इक्वल टू हमें वैल्यू निकालना है। इसमें हम लोग tan थीटा का वैल्यू जानते हैं, tan थीटा का वैल्यू जानते हैं, तो cot थीटा जो है 1/tan थीटा होता है। मतलब ये समझिए कि cot थीटा जो है रैशनलाइज कर लेंगे 1/tan थीटा 1/2 माइनस √3। हमें मालूम है कि 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 आएगा, तो ये सीधा हमें पता है कि 2 प्लस √3 आएगा, ये हमें पता है, बार बार हम लोग इसको सॉल्व करते रहे हैं कि 2 प्लस √3 है और 2 प्लस √3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं, ये नीचे समझ रहे हैं कि नहीं, ये समझ रहे हैं कि नहीं, नीचे तो बनाना है और ऊपर यही होना है, यही लिखा गया, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको ये 2 माइनस √3 था ना, ये होल स्क्वायर होगा और प्लस ये 2 प्लस √3 था, ये होल स्क्वायर होगा। हम लोग जानते हैं कि 4 3 7 7 14 आंसर, सीधा 14 आंसर, 14 यानी ए आंसर, ए आंसर। जो कुछ भी किया गया समझाने के ख्याल से डिटेल में लिखा गया, लेकिन सच तो ये है इसका बड़ा पार्ट खुद ही समझ में आ जाता है। देखिए जिनको समझने में दिक्कत होगी, बीच वाला 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, माने हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 ये इसी को लिखेंगे। ये कहाँ से आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा गया। वही बात यहाँ भी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये कैंसिल। ये समझने के लिए जिनका पहला एपिसोड होगा उस ख्याल से, अदरवाइज तुम लोग समझ रहे थे कि ये सीधा 14 निकलता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ x and y are acute angles such that x plus y is also acute, lying between 0 and 90 degree, and sin 2x minus 20 degree is equal to cos 2y plus 20 degree, then tan x plus y is equal to what? ये पूछा है ये ब्रैकेट में, tan x plus y is equal to what? तो
ऐसा है कि एक्यूट एंगल है, इसका मतलब आगे कहीं इस्तेमाल होगा, कहीं ऑप्टस नज़र आएगा, माइनस नज़र आएगा, तो उस समय दिया हुआ रहेगा कि एक्यूट है तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेके पॉजिटिव लेंगे। और x प्लस वाई लाइन बिटवीन 0 एंड 90 है, ये भी आगे हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग को दिया हुआ क्या है, तो हम तो जानते हैं कि साइन इक्वल टू कॉस तो कब होता है, कॉस 90 माइनस थीटा हुआ ना, यही होता है, साइन थीटा है, और कॉस को भी कन्वर्ट कर दिया साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तभी ना होता है। a प्लस बी 90 है तो साइन a और कॉस b इक्वल हो जाएगा ना, साइन a को हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी यानी कॉस b, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 2y प्लस 20 डिग्री, डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस 2y प्लस 2y, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका पता करते हैं ना, ये देखिए, ये -20 कैंसिल, यानी 90, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो समझ रहे, हमें निकालना क्या है, 10, तो 10x प्लस वाई का माने क्या हुआ, इसलिए कहा गया था कि 10 45 डिग्री यानी कि 1 यानी कि डी आंसर। यानी कि डी आंसर हुआ क्या कि साइन, ये लिखा हुआ है कि 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, तो हम लोग लिखे ठीक है, ये तो साइन ही रहा 2x माइनस 20 डिग्री, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और तब हमने कहा कि ओके 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू डिग्री हटा देते हैं 90 माइनस 2y प्लस 20, और ऐसे किया। लेकिन आप जानते हैं कि समझने के बाद यही करना रहता है, यही मेन वर्क रहता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, if a and b are complementary to each other, then the value of sec square a plus sec square b minus sec square a into sec square b is, पूछा है। Complementary to each other means sum is 90 degree, angle a and angle b, इसको लिख देते हैं एंगल a and एंगल b, ठीक है, a और b एंगल है। तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। शॉर्ट में हम लोग लिखा करेंगे ऐसे, A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और भी एंगल्स हैं हम लोग को निकालना है। तो ज़्यादातर रिलेशंस को हम लोग साइन कॉस टेन के रूप में जानते हैं, या तो सेक है, और गौर कीजिए सेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर B है माइनस सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर B है। अगर आप इसके क्वेश्चंस बनाए हैं तो आपको नजर आएगा कि माइनस के बाद वाला पार्ट सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बी, और इधर वाला दोनों सेपरेटली एक का दूसरे के साथ कन्वर्जन संभव है। तो क्यों नहीं एक सेक्शन को पकड़े, सिर्फ इसको काम ना हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक स्क्वायर बी सबों को ए में कन्वर्ट कर देते हैं, तो b का मतलब 90 माइनस ए, और कॉसेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये देखिए ये कॉसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, ये दोनों आएगा कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर ए, ये सेक का कॉसेक और ये सेक स्क्वायर ए,
कॉसेक मतलब 1/, यहां से स्टार्ट करके यहां आ सकते हैं, 1/sin², 1/cos², और सीधा कन्वर्जन इसकी ओर हो जाएगा। और वैसे ही रिवर्स हो सकता है। देखिए मैंने क्या कहा, सुनिए, ये जो लिखा हुआ है दोनों को ले सकते हैं। ये sin² sec² है, ओके, sec²। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, sec²b। इसको बोल सकते हैं कि cosec²। देखिए cosec²। क्यों बोलेंगे, क्योंकि sec b का मतलब sec 90 डिग्री माइनस a, यानी कि cosec a, चूंकि स्क्वायर है तो हमने इसे लिखा। उसी तरह से जो सेकंड पार्ट है दोनों को भी लेके चल सकते हैं कि sec² a, और cosec sec b को उसी तरह से हमने लिख दिया, क्या, cosec² a। अब आप इसको जब यहां आया तो या तो ये लें या ये लें तो कन्वर्जन हो जाएगा, एक एंगल में चेंज हो गया। किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसको लेना चाहते हैं, तो 1/cos, 1/sin, मतलब 1/cos² a, 1/sin² a, sin² a, cos² a, 1 sin², cos², sec², cosec², खत्म, 0 आंसर। यानी ये पूरा वर्क मन में हो जाएगा। कहने का मतलब अब लिखेंगे तो तब तो लंबा चौड़ा लगेगा, लंबा चौड़ा है नहीं। जैसे यहां थोड़ा कर देते हैं कि sec b = sec 90 डिग्री माइनस a है, यानी कि cosec a है। इसको नीचे रख देते हैं और देखिए लिखता हूं, लेकिन आप समझ लीजिए कि सबको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिनको समझाया जाना है, पहला एपिसोड है, उनके लिए मैं बात करता हूं कि ये 1/cos² a है, ये 1/sin² a है। इसको रहने दीजिए वहीं पर, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब आप जरा देखिए ये क्या होगा। ये हम लोग जानते हैं कि cos² a × sin² a, और यहाँ क्या हो जाएगा, sin² a + cos² a। सिर्फ इसको लेके चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/cos² a, 1 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं, 1/sin² a, तो ये हो गया sec² a × cosec² a, और यहाँ भी डॉट 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 चला रहा था ना, तो यहाँ भी वही होगा ना, sec² a × cosec² a, यानी ये कैंसल, यानी कि 0 इज द आंसर। बोलिए, दोनों कट गया, 0 इज द आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। इफ cos² theta is equal to 3 and theta is an acute angle lying between 0 and 90 degree, then theta is what? थीटा का वैल्यू बताना है। देखिए तो अप्रोच तो बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी दिखता है cos² थीटा by sin² थीटा, cos² थीटा कैंसल्ड, 1/sin यानी sec² थीटा -1 cot² थीटा यानी tan² थीटा 3, tan थीटा ±√3, लेकिन ये एक्यूट है इसलिए 60 डिग्री आंसर। नहीं समझे, आइए ये जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं उतारता हूं, cos² थीटा, हम लोग जानते हैं ना कि cot थीटा क्या होता है, cos थीटा by sin थीटा, तो स्क्वायर है ना, तो cos² थीटा by sin² थीटा, तो cos² थीटा में सिर्फ इसको लिखता हूं, cos² थीटा by sin² थीटा माइनस cos² थीटा। ये कॉमन आके कैंसिल होगा कि नहीं बताइए तो, देखिए तो
कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉमन ले लें तो 1/sin² थीटा -1 ऐसे बचेगा कि नहीं, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल। आप थोड़ा गौर कीजिए, इसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्यों नहीं लिखें, हम लोग इसको कॉट स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखें, हम लोग इसको tan स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखे, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन, तो tan थीटा इज इक्वल टू ±√3, यानी थीटा का वैल्यू हुआ 60 डिग्री और -60 डिग्री, बट थीटा इज इन acute angle and lying between 0 and 90, so theta is equal to 60 degree as theta is greater than 0, positive, and less than 90 degree. Given theta is equal to 60 degree, C is the answer. मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में आप सबों ने एंजॉय किया होगा। मैं SSC, CHSL और CGL को ध्यान में रख करके भी पोस्ट देता रहूँगा। मेरी कोशिश होगी मॉर्निंग में 7:30 में SSC का पोस्ट दिया जाए, और बैंकिंग वाले पोस्ट 10:30 में, या समझ लीजिए 3:30, अगर मौका नहीं मिला तो फिर इवनिंग में करीब 7 PM या 8 PM, ऐसे करके ये मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा चले। हमेशा मुझे उस तरह से फुर्सत नहीं रहती, तो हमेशा मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरह से दूं, और कम से कम 2 वीडियोज़ रोज़ दूं, एक SSC के लिए और कम से कम एक बैंक के लिए, संभव होगा तो कभी कभी 2 के लिए भी, और मौका मिला तो फिर GS के लिए भी SSC के। ओके, ऑल द बेस्ट।